Hello students, today we are going to discuss differentiation of higher order derivatives. Revision. Notation for higher order derivatives. dy by dx, and notation is y dash, y1, f dash x, dy. Normally we use dy by dx और y1, क्योंकि y1 को आसानी से अपन लिख सकते हैं. वी कैन यूज़ y डैश आल्सो इफ फंक्शन में एफ एक्स गिवन तो एफ डैश एक्स आल्सो. सिमिलरली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए y डबल डैश, y2, y डबल डैश x एंड सिमिलरली सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 1. इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, find y2 means d square y upon dx square. Also find its value at theta equal to pi by 6. This is parametric equations. So first find dx upon d theta, then find dy upon d theta, and then find dy by dx. X equal to a cos cube theta. Therefore dx upon d theta is equal to a constant, डिफरेंशियल ऑफ कोस क्यूब थीटा. पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा एंड देन कोस थीटा का क्या होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा. सो राइट इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा. नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई. सो माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा. अब नाउ राइट सिंस y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, देयरफॉर dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा. पहले पावर का किया और देन साइन थीटा का कॉस थीटा. देयरफॉर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. अब dy अपॉन d थीटा मीन्स 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा मीन्स माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा. नाउ कैंसिल 3a एंड 3a कैंसिल, स्क्वायर एंड साइन कैंसिल एंड कोस थीटा से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो नाउ वी गेट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा और दिस माइनस साइन. सो वी गेट माइनस टेन थीटा. अब नाउ फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. So differentiating with respect to x. अब dy अपॉन डी एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफरेंशियल होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स. बहुत बार बच्चे डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना भूल जाते हैं. मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इसको भूलना नहीं है. अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी थीटा अपॉन डी एक्स. हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, दिस इज डी एक्स अपॉन डी थीटा, और हमको चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 1 अपॉन. सो 1 अपॉन माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा.
नेक्स्ट स्टेप, माइनस और माइनस कैंसिल, 1/3a। अभी जो कोस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, सेक रेज टू दी पावर 4 थीटा इंटू साइन ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, कोसेक थीटा। ये आपको आगे वैल्यू, ये आपको वैल्यू मिल गई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन इज आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/6 इक्वल टू 1/3a। अब यहाँ पर रखेंगे अपन π/6, तो वैल्यू ऑफ सेक π/6 मीन्स सेक 30 डिग्री, 2/√3। So 2/√3 raised to the power 4 and cosec π/6 means cosec 30 degree 2. अब now simplify, 2 raised to the power 4, 16 2 जा 32 upon √3 raised to the power 4, √3 into √3 into √3 means 9, 9 3 जा 27, so 27a. Next problem, if x equal to a sin t and y equal to a cos t plus log 10 t by 2, find y2. Again this is parametric equation. So first find dx upon dt, x equal to a sin t, therefore dx upon dt equal to a constant and differentiation of sin t cos t. Now write y equal to a cos t plus log 10 t by 2. Therefore dy upon dt is equal to a constant, differentiation of cos t minus sin t प्लस, अब डिफरेंशियल ऑफ log 10 t by 2, तो log का क्या होगा, 1/10 t by 2, देन 10 t by 2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर t by 2 and then t by 2 1/2, t constant, sorry 1/2 constant common and differentiation of t 1. अब now simplify, a minus sin t plus 1/2, अब 10 t by 2 means sin t by 2 upon cos t by 2, so write cos t by 2 in numerator upon sin t by 2 into sec square t by 2, we can write 1 upon cos square t by 2. अब now simplify, cos t by 2 and cos square t by 2 square cancel. Next step, a minus sin t plus, अब now 2 sin t by 2 cos t by 2, this will look like 2 sin theta cos theta, identity sin 2 theta means 1 upon sin 2 into t by 2 means sin t. अब now taking LCM, LCM is minus sin square t plus 1 upon sin t. अब इन न्यूमरेटर 1 minus sin square t means cos square t upon sin t. Cos square t upon sin t.
दिस इज वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt. dy अपॉन dt इक्वल टू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t. अब नाउ फाइंड dy बाय dx. Therefore dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. A value of dy upon dt, a cos square t upon sin t और अपॉन dx अपॉन dt, यानी वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt किस साथ आ जाएगा, sin t के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, a cos t. अब नाउ कैंसिल, cos स्क्वायर से cos t कैंसिल, a और a कैंसिल, सो cos t अपॉन sin t cot t. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cot t. लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोट एक्स का विद रिस्पेक्ट अपन को कोट टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी और फिर टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज ए कॉस टी, देन डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए कॉस टी. इज इक्वल टू माइनस, अब 1 अपॉन कॉस टी वी कैन राइट सेक टी, सो 1 अपॉन ए सेक टी इंटू कोसेक स्क्वायर टी. No need to simplify. Next problem, if x equal to a sin t and y equal to sin pt, prove that 1 minus x square into d square y upon dx square minus x dy by dx plus p square y equal to 0. Again this time parametric equations are there. So first write since x equal to a sin t, यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर पैरामीटर को अपन एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि जो प्रूफ है उसमें कहीं भी टी नहीं है, लेकिन इनमें अपन डायरेक्ट कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, ए साइन टी और इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं, साइन टी और साइन पी टी, सो वी कांट एलिमिनेट. सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट एक्स इक्वल टू ए साइन टी, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी cos t. अब नाउ राइट y इक्वल टू साइन पी टी. Therefore dy upon dt differentiation of sin pt cos pt into differentiation of pt, p constant common and differentiation of t with respect to t 1. Therefore dy upon dx अब now dy upon dx means dy upon dt upon dx upon dt. अब dy upon dt means p cos pt.
अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ए कॉस टी। आई थिंक यहाँ पे ए नहीं होगा, देखो चेक करते हैं अपन, ये मिसप्रिंट लिख दिया यहाँ पे, तो वी करेक्टेड। एक्स इक्वल टू साइन टी, यहाँ मैं कट कर रहा हूँ इसको, x equal to sin t and y equal to sin pt. So p cos pt upon sin t. अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन आंसर में कहीं भी साइन टी और कोस पी टी नहीं है, यानी इसको हमको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे देखो ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी कोस पी टी, पी को एज इट इज लिख रहे हैं, और कोस पी टी को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी अपॉन साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब नाउ एलिमिनेट पी रूट 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर पी टी, सो वी कैन राइट वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम थोड़ी देर के लिए क्या लिख देते हैं, वाई वन, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपने लिए, बार बार डी वाई डी एक्स लिखेंगे तो इसको हम क्या ले लेंगे, वाई वन। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर कहीं भी रूट आए तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन टफ होता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो गया, वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल अगर डिवाइड रूल से करेंगे तो थोड़ा टफ होगा, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, y2 चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देर आर टू टर्म्स, सो यूज प्रोडक्ट रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ वाई वन स्क्वायर 2y1 और फिर y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। अब डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का तो हो गया 0, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y इंटू, और y का कितना हो गया, y1। आफ्टर दिस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1, जिस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर किया वहाँ पे हमेशा हम क्या देखते हैं कि 2y1 से डिवाइड करते हैं। अब नाउ डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय 2y1, सो वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन
इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई. Now rearrange. 1 minus x square y2 minus x y1 plus p square y is equal to 0. Hence proved 1 minus x square y2 means d square y upon dx square minus x y1 means dy upon dx plus p square y equal to 0. Question number 4. If x equal to tan 1 upon a log y, show that 1 plus x square y2 plus 2x minus a y1 equal to 0. यानी हमको एक तो y1 और y2 निकालना है. तो पहले अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है. सिंस x इक्वल टू tan 1 अपॉन a log y बेस ई. नेक्स्ट टाइम में 10 को उधर भेज दो, RHS से LHS में, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए log y बेस ई. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, a tan इनवर्स x इक्वल टू log y बेस ई. अब इससे आपको y की वैल्यू निकालनी है, यानी हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. log को एक्सपोनेंट में चेंज करते तो क्या होता है, बी एक्सपोनेंट का बेस तो ये रहेगा, सिर्फ y और ये आपस में इंटरचेंज होते हैं. दिस 8 इनवर्स x किसके प्लेस पे आ जाएगा, y के प्लेस पे आ जाएगा, और y किसके प्लेस पे आ जाएगा, 8 इनवर्स x. यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू e टू दी पावर a tan इनवर्स x. ये इक्वेशन नंबर 1. अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y1. फिर e का वो डिफ्रेंशिएशन वही होता है e टू दी पावर a tan इनवर्स x, और फिर a tan इनवर्स x का ये तो कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप y1 इक्वल टू, अब e टू द पावर a tan इनवर्स x, बाय इक्वेशन 1 वी कैन राइट y, सो वी गेट a इंटू y इन न्यूमरेटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब डिवाइड रूल में डिफरेंशिएशन टर्म बहुत टफ होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ए वाई. हमको y2 तक डिफ्रेंशिएट करना है, नहीं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. इस बार हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज देर आर टू फंक्शन इन प्रोडक्ट. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y1 y2 प्लस y1 एज इट इज and differentiation of 1 plus x square 2x is equal to a constant and differentiation of y1. अब now rearrange 1 plus x square into y2 plus, अब y1 कॉमन ले लेंगे, अब दिस टर्म एंड दिस टर्म, और ये टर्म राइट हैंड साइड में तो इधर आएगी तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा. सो वी गेट 2x माइनस a इंटू y1 equal to 0. Hence proved. Next problem. If x equal to a cos theta plus theta sin theta and y equal to a sin theta minus theta cos theta, prove that d square x upon d theta square equal to this, d square y upon d theta square equal to this, and d square y upon dx square equal to sec cube theta a theta. Again this is parametric equation. So first write since x equal to a cos theta plus theta sin theta
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना अपन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट स्टेप पे लिख सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, और डिफ्रेंशियल किसका करेंगे अपन, कोस थीटा का। कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस, अब थीटा इंटू साइन थीटा यूजिंग प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का कितना हो जाएगा आपका 1, तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, ए थीटा कॉस थीटा। अब नाउ राइट सिंस y इक्वल टू, इसमें आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा भी निकालना है, तो पहले अपन वही निकाल देते, कंटिन्यू। अब नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। अब थीटा कोस थीटा का अपन प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो थीटा एज इट इज, और कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा 1, और इसको अब अरेंज करके लिख दो, तो ए, और आंसर में क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। इसको हम इक्वेशन 1 भी देते हैं कि इसका यूज होगा लेटर ऑन। अब नाउ राइट सिंस y इक्वल टू ए इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब ब्रैकेट थीटा एज इट इज, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा 1। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट कोस थीटा और माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, दिस एंड दिस, सो वी ओनली गेट थीटा साइन थीटा, सो इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। अब फिर से डिफ्रेंशिएशन करना अपन को, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालना है, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट थीटा एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1, hence proved theta cos theta plus sin theta. Rearrange also, so a in bracket sin theta plus theta cos theta, so two parts are over. अब थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा। तो फर्स्ट फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, therefore dy upon dx equal to dy upon d theta upon dx upon d theta। अब dy upon d theta क्या है, dy upon d theta a थीटा साइन थीटा, और dx upon d theta क्या है, a थीटा cos थीटा। ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। अब नाउ कैंसिल, ए थीटा एंड ए थीटा कैंसिल,
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा. This is value of dy upon dx. Again differentiating with respect to x. Yeah, differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. अब dy अपॉन dx का क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब राइट हैंड साइड का टेन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा. अब थीटा का भी करना है. थीटा का क्या होगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स. अब नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी थीटा अपॉन डी एक्स. डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना था? ए थीटा कोस थीटा. तो डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना होगा? वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा. अब कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेक थीटा. सो वी गेट सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा मीन्स सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा. हैंस प्रूव्ड ए थीटा. Okay, this is homework. Thank you. Have a nice day.